श्री राम जय जय राम। मेरे अभिन्न शुभचिंतक मित्रों, आज मैं अचानक राम कथा पर आ गया। यद्यपि छंद चल रहे थे, लेकिन कल फेसबुक पर एक चौपाई, एक समूह है रामचरितमानस चौपाई, उसमें किसी ने एक चौपाई डाली और उसमें एक प्रश्न कर दिया। यूँ तो चौपाइयाँ उसमें दिन में कम से कम 100-200 पड़ रही हैं, सब लोग डाल रहे हैं, स्वाभाविक है, बड़ा उत्साह है, भक्तों में होना भी चाहिए। और वो चौपाई थी, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरे नटारा। धनुष की चौपाई है, धनुष में 10,000 राजा लग गए, धनुष हिलाए नहीं हिला। साथियों, और इसमें जो सज्जन हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने ये प्रश्न कर दिया, क्या ये संभव था कि 10,000 राजा एक साथ लग जाएं? और कितनी विशाल पंक्ति बनी होगी। फिर क्या था, उनका ऐसा कहना था कि तमाम मानस के प्रेमियों ने, किसी ने उनको दोषी ठहराना शुरू कर दिया, किसी ने अपनी अपनी बातें की और 2500 बातें आने लगी शाम में, और शाम तक एक सैकड़ों कमेंट आ गए। मुझे लगा कि चलो आज इसी प्रसंग पर बात करते हैं। रामचरितमानस एक विशाल समुद्र है, रत्नाकर है, रत्न भरे पड़े हैं, और उसके रचनाकार प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी की ये स्वांता सुखाय रचना है। साथियों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसी चौपाई पर। मेरा एक ही निवेदन है कि जब तक मेरी बात समाप्त न हो, यदि आप पूरी कथा को नहीं सुनेंगे, तब आपके मन में भी शंका का बीज कहीं पड़ा रहेगा और आप उसे कहीं ना कहीं पल्लवित पुष्पित होने देंगे। बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना से पहले ही कह दिया था कि ये रचना मैं किसी परोपकार के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं। नाना पुराणम निगमाग सम्मतम यदि रामायणे निगदितम कुचिदन्य तो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मात नोती। नाना पुराण, असंख्य पुराण और शास्त्रों का निचोड़ है, और मैं स्वांतः सुखाय तुलसी, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी मन शांति के लिए, अपने चारित्रिक संस्कारों के लिए मैं भगवान राम का स्मरण कर रहा हूं, इसमें कोई किसी प्रकार की शंका न करे। और उन्होंने अपने को कभी कभी कहा ही नहीं। अरे गोस्वामी जी लिखते हैं, कभी न हूं नहीं चतुर कहावहूं, अमति अनुरूप राम गुण गावहूं। मैं कवि नहीं हूं, न मैं चतुर हूं, न मैं विद्वान हूं, न मैं योग्य हूं, न मैं श्रेष्ठ हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं। पहले भी कई जगह उन्होंने कहा, मांग के खइबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। यही नहीं, वो लिखते हैं गोस्वामी जी, कवित विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहूं लिखी कागज कोरे। अरे कोई कवित्व एक नहीं है मेरा, मैंने तो केवल कोरे कागज भर दिए हैं अपने सुख चाह। जानते थे गोस्वामी जी, इतने में भी लोग शंकाएं करेंगे, बिना मतलब में तमाम आक्षेप करेंगे। उन्होंने लिखा, और इतने उपाय करी हैं ये अशंका, तो मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। यदि इसके बावजूद भी आप शंका करते हैं, तो मेरी तरह आप भी जड़ बुद्धि होंगे। स्वयं को जड़ बुद्धि कहा, आने दर्शकों को नहीं कहा, श्रोताओं को नहीं। आज इस चौपाई पे बात करते हैं। भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरे नटारा। मैं आपको 3-4 भाव बताऊंगा, आपको जो भाव अच्छा लगे आप पसंद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन बीच में वीडियो छोड़ करके, बीच में कथा छोड़ करके मत जाइएगा, अंत तक सुनिएगा। साथियों, पहला सामान्य सी बात करते हैं। भूप साहस 10 एक ही 12, धनुष रखा हुआ है, असंख्य राजा आए हुए हैं। गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। तो दूर दूर के राजा आए हैं, वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सबका निवत पठावा, सब लोग पहुंच चुके थे। ये तो उस समय की परंपरा थी। तो दीप दीप के राजा आए हैं, असंख्य राजा हैं धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन कोई धनुष उठा नहीं पा रहा है। टच तो करते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों टच करते हैं, ज्यों ज्यों उठाने का प्रयास करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, मनहु पाए भट्ट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। उसकी गरुता, उसका भारीपन बढ़ता चला जा रहा है। धनुष को
तमाम राजाओं ने तय किया कि ऐसा करते हैं कि तमाम लोग मिल जाते हैं एक साथ। वैसे तो तमाम लोग मिल जाएंगे, कुछ लोगों ने तर्क वितर्क कर दिया, शादी कैसे होगी, उनका ठीक है देखा जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं भूप सहस दस एक ही 12। साथियों बहुत ध्यान देने का शब्द है, गोस्वामी जी ने कहीं सहस्र नहीं लिखा है, सहस लिखा है। जो अर्थ लगाते हैं भूप सहस दस, सहस माने हजार, सहस्र माने हजार होता है, सहस दस, हजार दस नहीं कहा जाता है, कहा जाता है 10,000। अगर 10,000 की संख्या होती वहां पर तो गोस्वामी जी को पहले 10 लिखना होता, सहस बाद में लिखना होता। उन्होंने सहस नहीं कहा है, आप रामचरितमानस तक देख लीजिए, वो लिखते ही नहीं है भूप सहस दस। अच्छा चलिए आपकी बात मान लेते हैं, भूप सहस दस, 10,000 राजा मिले। साथियों भाषा का एक प्रयोग होता है, बातचीत का एक लहजा होता है, बातचीत का एक ढंग होता है। कई बार हम कह दिया करते हैं, एक छोटे से गांव में मैं गया था एक बार, लोगों ने कहा अरे भैया हमारे घर में वो लड़का गिर पड़ा और ये समझ लो हजारों की भीड़ दरवाजे पर इकट्ठा हो गई। अब बताइए, मैंने पूछा गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है, पता लगा 216। अब बताइए 216 की जनसंख्या और वो कहते हैं घर पर हमारे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हजार की संख्या भी नहीं कहां से आ गई। कई बार ऐसा भी होता है, लोग कह दिया करते हैं अरे नेताओं की रैली में लाखों की भीड़ है, भले वहां 50,000 बैठे हो। यही नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं अरे इस बेटे ने ऐसा नाक कटवा दी, बेटी ने ऐसा कर दिया कि सारी दुनिया में बदनामी हो गई। साथियों आप सारी दुनिया की बात कर रहे हैं, अरे दूसरे मोहल्ले तक खबर नहीं पहुंची। तो कई बार बातचीत के प्रयोग में, वाणी के प्रयोग में लोग इस तरह के प्रयोग कर दिया करते हैं। गोस्वामी जी भी एक सामान्य मानव हैं और उन्होंने कह दिया भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। एक अर्थ, यदि आप भूप सहस दस एक ही 12, 10,000 राजा एक साथ मानते हैं तो। दूसरा भाव लेते हैं, आइए साथी, गोस्वामी जी भाषा के विद्वान हैं और हजार की संस्कृत जो होती है सहस्र होती है। गोस्वामी जी ने सहस्र नहीं लिखा है, सहस लिखा है। आज देख लीजिएगा उठाकर रामचरितमानस, भूप सहस दस एक ही 12। भूप राजा, सहस साहस, साहस के साथ, साहस माने जोश और उमंग के साथ, उत्साह के साथ। कितने राजा? 10 राजा। भूप सहस 10, केवल 10 राजा। जब देखा नहीं बन रहा है काम तो 10-10 लोग इकट्ठे मिल लिए, बोले चलो धनुष तो तोड़ते हैं, जनक की प्रतिज्ञा तो पूरी करते हैं। अरे भाई शादी कौन करेगा ये हम देख लेंगे, जो हम में शक्तिशाली होगा वो ऐसा कर लेगा। फिर ये हुआ भूप सहस 10, 10 सहस्त्र नहीं, 10 साहसी राजा, 10-10 राजा एक बार में मिल गए। कई बार ऐसा होता है, बहुत भीड़ होती है तो एक एक को नहीं बुलाया जाता, बोले 5-5 6-6 चले आओ, जल्दी निपट जाओ। मैं विद्यालय में था, कई बार प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता था तो हम पूरे ग्रुप को बुला लेते थे, एक बार जल्दी आ जाओ यहाँ। तो 10-10 राजा मिलके आने लगे, 10 राजा हैं वहाँ। भूप सहस 10, साहस, साहस के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ 10-10 राजा एक बार मिल गए। लगे उठावन टरई नटारा, किंतु वो टालने से नहीं टला। एक अर्थ, एक साथी और अर्थ का अनर्थ करने में बहुत लोग हैं, कर दिया करते हैं। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, मैं गंभीर अर्थ को बाद में ले रहा हूं। एक पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा कहते कहते अपनी कथा को नमक मिर्च लगा करके चटपटी बनाने के लिए, ताकि श्रोता ताली बजावें, अच्छी चढ़ौती हो जाए। पंडित जी ने कहा भैया तुम लोग ये गलत अर्थ लगा रहे हो। बोले क्या? बोले भूप सहस 10 एक ही 12। अरे वहां धनुष की बात नहीं है। बोले फिर? बोले चौपाई देखो, भूप सहस 10, बोले 10,000 राजा एक ही 12, एक बरा, बरा माने दही बड़ा। साथियों अवधि में हम लोग बरा कहते हैं घर पर, बरी बरा। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, सूरदास ने भी लिखा है कई जगह, बरी बरा बेसन बहु भातिनी मांगत सूर जुठनिया। जब दही घर में दही बड़ा बनता है, बड़ा शब्द तो खड़ी बोली का है, अवधि में तो बड़ा कहते हैं। हमारे यहाँ जो लोग उस अंचल के, लखनऊ के क्षेत्र के आसपास के जो अंचल के हैं वो जानते हैं, बरी बरी कहते हैं मूंग और उड़द की लगाई हुई दाल की मुंगौड़ी और बरी। तो बड़ी बड़ा शब्द जो है, बोले एक वहाँ पर बहुत बड़ा दही बड़ा बना था। वो दही बड़ा क्यों बना था? अरे बोले हजारों की संख्या में लोग आए थे तो सबके लिए दही बड़े बने। दाल इतनी भिगो दी गई थी, इतनी पिस गई थी कि बहुत ज़्यादा
दिक्कत हो रही थी, तो आखिरी में जितनी दाल बची, हलवाई ने क्या किया, सारी दाल का एक दही बड़ा बना दिया। अरे भाई, एक दही बड़ा बन गया। अब वो इतना बड़ा दही बड़ा था, जब दही में फूल गया कि अगर उसको उठाया जाए तो टूट रहा था। तो सब लोगों ने कहा, बिल्कुल बहुत बड़े बर्तन में रखा हुआ था कढ़ाई में, तो सबने कहा इसको उठा लो, एक साथ उठा के रख लेते। तो कहने लगे 10,000 लोग लग गए। भूप साहस 10 एक ही 12, उन्होंने 12 का अर्थ बड़ा ले लिया साथियों। लेकिन कोई भी वक्ता हो जब बोलता है तो श्रोता जो हैं या दर्शक जो हैं विद्वान होते हैं, सुधी होते हैं, वो उस पर तर्क भी करते हैं। चौपाई पर ही तर्क होने लगे। मैं आज बोल रहा हूं, कल मेरे इस वीडियो पर जब आपके सामने आएगा, आप तमाम शंकाएं करेंगे, फिर मैं उसका निराकरण करूंगा, उसका उत्तर दूंगा। एक श्रोता खड़े हो गए, बोले पंडित जी, अरे इतना बड़ा दही बड़ा अगर बना तो उतनी बड़ी कढ़ैया थी क्या जनक जी के पास? पंडित जी एक पल के लिए चुप हुए, लेकिन पंडित जी वाचाल थे। पंडित जी ने कहा, हाँ भैया, गोस्वामी जी ने कढ़ाई बताई है और वो कढ़ाई हमको किष्किंधा कांड में उपलब्ध है, विश्वास ना हो तो देख लो। श्रोता बोले, पंडित जी कहाँ है, कोई चौपाई प्रमाण है? बोले हाँ है। बोले क्या? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही। बोले जन्म जन्म मुनि, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यतन किया तब ये कढ़ैया बनी। तब तक एक दूसरा श्रोता खड़ा हो गया, उसने कहा, अरे पंडित जी ये बताओ, इतना बड़ा दही बड़ा एक साथ बनने के लिए उसमें घी तेल भी चाहिए पड़ा होगा, और जब लोगों ने उठाई होगी कढ़ाई को जलते हुए हाथ से रखने के नीचे रखने के लिए, तो उसके लिए कपड़े से पकड़ा गया होगा। कपड़ा कहाँ मिला? गोस्वामी जी बोले, अरे भैया मिला, गोस्वामी जी ने दिया है कपड़ा, और तेल भी बताया है, घी भी बताया है, पूरी चिकनाई है। कहने लगे, आपके पास कोई साक्ष्य या प्रमाण के रूप में कोई चौपाई है? कहले हाँ है। पंडित जी कहाँ चूकने वाले थे, अपनी बात से श्रोताओं को मनमोहक बनाना चाहते थे। पंडित जी ने कहा, सुन लो भैया, रहा न नगर बसन घृत तेला। पूरे नगर में न वसन माने वस्त्र बचे, न घी बचा, न तेल बचा। अब इस चौपाई को जोड़ दिया। तब एक कोई बैठी हुई थी बहन जी, उन्होंने कहा, पंडित जी से एक बात बताओ, जब कोई उठा ही नहीं पाया और वो दही बड़ा वहीं रखा रहा, तो फिर एक काम, जब ये दही बड़ा 15 दिन 10 दिन बाद सड़ा होगा तो बड़ी दुर्गंध हुई होगी, तब तो पूरा जनकपुर बदनाम हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, माता जी आप सही कह रही हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने एक सड़ा खाने वाला पैदा कर दिया है। सड़ा खाने वाला पैदा कर दिया? बोले हाँ। अरे बोले जटायु है, वो कहता है, आप चौपाई देख लीजिए, है, कबहू न मिली भर उदर आहारा, और आज दीन विधि एक ही बारा। वो कहता है, कबहू न मिली भर उदर ही आहारा, मुझे कभी भी पेट भर के आहार नहीं मिला, आज दीन विधि एक ही बारा, आज ही विधाता ने मुझे एक बार में दे दिया है। आप साथियों, अगर इस तरह अर्थ का अनर्थ करना हो, इस तरह की बात करनी हो, थोड़ी देर के लिए भोजन को चटपटा बनाने के लिए, कथा को रोचक बनाने के लिए हम भले ही प्रयोग कर लें, किंतु वास्तव में तुलसी जैसा विद्वान व्यक्ति, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। साथियों, इस धनुष की विशेषता थी, भगवान शंकर का धनुष था। एक गंभीर अर्थ आपको बता दें, शंकर जी ने देखा कि इतने विशाल दिग्गज प्रकांड विद्वान योद्धा महायोद्धा या पधार रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कोई इस धनुष को इतना बड़ा बना दे, इतना आसान बना दे और उठा के तोड़ दे। अरे तो कथा का ही अनर्थ हो जाएगा। भगवान राम को तो सीता के साथ विवाह होना है, इस धनुष को राम के अलावा किसी को टूटना ना पाए। भगवान शंकर ने उसी समय एक प्रतिज्ञा ली, क्योंकि शंकर भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान राम शिव को अपना आराध्य मानते हैं। जिस समय धनुष रखा गया, सब राजा लोग आए, झुंड बनाया। आपके हिसाब से अगर झुंड मान ले तो भगवान शंकर ने पता है क्या किया, नीचे से धनुष को पकड़ लिया। आप कहेंगे, लीजिए पंडित जी, आपने एक अलग चौपाई बता दी। हाँ, आप देख लीजिए, भगवान शंकर ने पकड़ लिया और नीचे शंकर जी धनुष को छोड़ ही नहीं रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, है ना, डगई न शंभु। उसी चौपाई के बाद भूप साहस 10 एक ही 12, और लगे उठावन टरई नटारा, और डगई न शंभु। तो सरासन कैसे डगई न शंभु, अरे शंभु ही नहीं डग रहे हैं, शंकर जी हिल नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कोई धनुष को तोड़ दे तो जो राम कथा जिसके कारण भगवान का अवतार हुआ है वही सब गड़बड़ हो जाए। तो डगई न शंभु, शंकर जी डगे नहीं।
इसलिए नहीं डगे। पार्वती जी ने शंकर जी से कह रखा था कि देखो इस धनुष की रक्षा करनी है, क्योंकि मैंने सीता को आशीर्वाद दे दिया है। सीता जब पूजा करने गई थी तो पार्वती ने कहा था, सुन से सत्य आशीष हमारी, और पूजे ही मन का तुम मना तुम्हारी, मन जाहि राचे हूँ मिले ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, और करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय, सहित ही हरसी अली, और तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तो साथियों, पार्वती ने शंकर जी से कहा, शंकर धनुष को पकड़ लिया और डगई न शंभु सरासन कैसे, किस प्रकार धनुष नहीं हिल रहा था, कितना भारी हो गया था, कितना अडिग हो गया था। गोस्वामी जी लिखते हैं, कामी बचन सती मन जैसे। कितनी बढ़िया सूक्ति है। जिस प्रकार एक कामुक व्यक्ति एक सती स्त्री के पास जाकर प्रणय निवेदन करता रहे, परेशान हो जाए, जिंदगी बिता दे अपनी, लेकिन सती अपने वचन से टस से मस नहीं होती, अपनी जगह अपने चरित्र पर अडिग रहती है, अटल रहती है। उसी प्रकार डगई न शंभु तो सरासन कैसे, और कामी बचन सती मनु जैसे। ये था धनुष। तो साथियों, हमेशा ध्यान रखिएगा, भूप सहस दस, पहला अर्थ ये है। अच्छा, कुछ लोगों ने एक अर्थ और लगाया है, कल यूपी में दिखा रहे थे, बोले सहस्त्र का मतलब सहस्त्रा बाहु जैसे, राक्षस भी वहां थे। भूप सहस्र और 10 का मतलब दशानन से है कि दशानन और सहस्त्राबाहु जैसे लोग भी, राजा तमाम आए दशानन ही थे। स्वयं भगवान की कृपा से वहां बहुत बड़े बड़े योद्धा आए थे, बाणासुर आया था, रावण आया था। लेकिन एक और बढ़िया अर्थ बता दें आपको ना, उसमें लिखा गया है, एक ही बार जब बहुत भीड़ लग गई तो कई राजाओं ने सोचा, 10,000 राजा इकट्ठे होकर या 10 राजा इकट्ठा होकर अब मैं दोबारा प्रयास करूंगा। जनक ने कहा, नहीं, इतनी भीड़ है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, एक ही बार केवल एक बार ही लगे का मौका मिलेगा आपको। इसलिए हुआ। मगर साथियों, रावण ने धनुष छुआ ही नहीं। वो जान गया, जब उसने धनुष के समीप गया दर्शन करने, तो उसने दूर से देखा शंकर का अटल भक्त था, अकाट्य भक्त था। देखा, ओ भगवान शंकर ने स्वयं धनुष को नीचे से पकड़ रखा है। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, गोस्वामी स्वयं लिखते, और हारे सकल भूप करी दापा। जिनको बड़ा घमंड था वो तो पास में गए हैं, और जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही पर न जाही, वो चाप के समीप नहीं गए कि भगवान शंकर स्वयं इस धनुष की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए जहां भगवान शंकर स्वयं लग गए हों उस धनुष की मदद करने में, कि वो धनुष अगर टूटेगा तो भगवान राम से टूटेगा, बाकी तो मेरा साथियों से अपने तमाम निवेदन है, गोस्वामी जी की इस तरह की पंक्ति पर कभी तर्क उतर न करें। मैं अपनी कथा को, मैं समझता हूं अब तक आप आसान समझ गए होंगे। पहला भाव हमारा ये था कि 10,000 एक बातचीत की भाषा का प्रयोग है। दूसरा, ये साहस का अर्थ सहस्र नहीं हुआ करता है, 10-10 राजा मिले और इस तरीके से, और भगवान शंकर ने स्वयं उस धनुष की मदद की और उसमें उसको पकड़ लिया, जिस कारण धनुष यथावत रखा रहा और कोई तोड़ नहीं सका, क्योंकि वो धनुष तोड़ते हुए एकमात्र भगवान राम को ही तोड़ना था, उठाना था। और इसी के कथा के साथ मैं आज की कथा को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की।